नमस्कार, मैं सर भूमि सुरेश शर्मा। यह आज जन सुनवाई थी पटना में और यहाँ पर नंदिनी सुंदर आई हुई थी उस जन सुनवाई में। तो नंदिनी सुंदर से हमारी बातचीत हुई है और उस बातचीत को आप सुनिए। उन्होंने कई सवालों के जवाब किस तरह से दिए। आप मोदी सरकार बोल रहे हैं कि भारत में बहुत विकास हो रहा है। छत्तीसगढ़ में 500 से अधिक आदिवासियों की गोली से मार कर हत्या कर दी गई। महिलाओं के साथ वहाँ लगातार दुर्व्यवहार हो रहा है, बच्चे की हत्या हो रही है। मैम, वहाँ पर आदिवासियों की जो जमीन है उसको छीना जा रहा है। तो ये कौन सा विकास मैम है जो कि मोदी सरकार देश में कर रही है? लोग तो इसको विकास नहीं समझते हैं। उनको डर है कि वो विस्थापित हो जाएंगे। जिस तरह से हर 2 किलोमीटर सरकार ने सिक्योरिटी कैंप खोला है, रातों रात ये कैंप आ जाते हैं लोगों के ज़मीन के ऊपर। और लोग को डर है कि अगर सरकार का कहना है कि 2026 मार्च तक मार्च ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर वो कैंप रहेंगे तो फिर जनता के ऊपर ही तो बंदूक डालेंगे ना। तो सबसे ज़्यादा डर है कि आगे माइनिंग होगा लोग के लिए। क्या मतलब, जिस तरह सरकार बोल रही है कि विकास होगा, तो सिक्योरिटी कैंप के बदले में स्कूल, अस्पताल वो सब भी खोल सकते थे ना, अगर उनको सही में लोग की विकास की चिंता थी। तो सीधा साधा दिखता है कि लोग, सरकार को तो सिर्फ माइनिंग की चिंता है और बड़े बड़े उद्योगपति को खुश करने के लिए ये पूरा जगह खाली कर रहे हैं। मैम, भारत सरकार की तरफ से भी कहा गया था और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भी कहा, अमित शाह ने कहा था कि माओवादी भाइयों आप आइए, शांति वार्ता कीजिए, चाहे मोबाइल से बात कीजिए या वीडियो कॉल पर मैम 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 सुन लीजिए। लेकिन वार्ता नहीं किया, उल्टे उनके महासचिव का हत्या कर दिया। इन्होंने भी जो है इनके एक एएसपी को जान से मार दिया और बम सुरा दिया, मुखबिर को मार दिया। तो मैम, अब क्या लगता है कि शांति वार्ता किसी भारत सरकार क्यों भागना चाह रही है? नहीं, शांति वार्ता सरकार, जब माओइस्ट 5 चिट्ठी भेज चुके हैं कि शांति वार्ता होना चाहिए, तो सरकार को भी शांति वार्ता करना चाहिए ना। अगर आप पाकिस्तान के साथ ट्रूस कर सकते हैं, सीज़ फायर कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में सबके साथ शांति वार्ता कर रहे हैं, और आप मतलब दुनिया घूम रहे हैं कि यूक्रेन को बता रहे हैं कि पीस टॉक्स होना चाहिए, युद्ध से कुछ नहीं होगा, तो अपने खुद के लोग से शांति वार्ता क्यों नहीं कर रहे? और ये साफ दिखता है कि आप शांति वार्ता इसीलिए नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि आप अपने कैंप्स वहाँ रखना चाहते हैं माइनिंग के लिए। अगर आप शांति वार्ता करते हैं तो फिर आपका वहाँ रहना बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं रहेगा ना, क्योंकि तब तो शांति हो जाएगी। और फिर हमेशा कोई ना, माओइस्ट सरकार के लिए माओइस्टों का रहना बहुत ज़रूरी है ताकि वो लोग भी वहाँ मतलब हथियार लेस सरकार वहाँ रहे। और कुछ ना कुछ लोग, अगर जैसे माइनिंग शुरू हो जाएगा, लोग उसके खिलाफ उठेंगे तो उठेंगे ही तो उठेंगे, वो तो पक्की बात है, चाहे माओइस्ट हो या ना हो, क्योंकि वो खुद देख रहे हैं कि विस्थापित हो जाएंगे। तो फिर अगर माओइस्ट नहीं रहेंगे और लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो फिर आप किस बहाने से उन पर दमन करेंगे? अभी तो बोल रहे हैं कि माओइस्ट के कारण आप आवाज़ उठा रहे हैं, एक्चुअली तो आप माइनिंग चाह रहे हैं, ये सब तो बोल रहे हैं ना। पर अगर माओइस्ट नहीं रहे, शांति वार्ता हो गया, तो फिर सरकार लोग के ऊपर किस बहाने से दमन करेगी? बिल्कुल, जो भी शांति वार्ता की बात करते हैं उनको गोली मार देती है माओवादियों को अभी हमारे मूलवासी बचाओ मंच के जो जवान लोग हैं उनको अरेस्ट किया गया है। पूरी तरह से मतलब दहशत का माहौल है वहाँ। अच्छा मैम, एक और सवाल है। इन दिनों बड़े पैमाने पर माओवादियों के आत्मसमर्पण करने की खबरें भी आ रही है। देश में जब बिरसा मुंडा हुआ करते थे तो बिरसा मुंडा को भी एक मुखबिरों के माध्यम से पकड़ करके बंदी बनाया गया, 400 लोगों को बंदी बनाया गया था। इसके बाद लगभग 20,000 आदिवासियों की गोली से भून दिया गया था, अंग्रेजों ने भुना था। आदिवासियों को मुखबिर भारत सरकार बना रही है, क्या यह नया गेम प्लान है कुछ नया करने का? मुखबिर बनाना नहीं बनाना वो अलग बात है, पर जो सबसे खतरनाक है ये सरकार का जो रिवॉर्ड पॉलिसी है, उसमें लिखा गया है कि आप माओइस्ट को लाओ जिंदा या मुर्दा। तो अब जो जो रिवॉर्ड लिस्ट है उनके पास, उन्होंने पहले से तो नहीं घोषित किया है कि कौन माओवादी के खिलाफ कितना रिवॉर्ड है। तो लोग को मारे जा रहे हैं और फिर उनके बाद में उनके ऊपर इतना इनाम, उतना इनाम और सब इनाम सिक्योरिटी फोर्स को मिल रहा है। तो ये तो पूरी तरह से लोगों के लाशों पर पैसे बनाने का तरीका हुआ ना। मैम, एक सवाल और था। कुछ लोग बता रहे थे कि जो बड़े पैमाने पर माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं,
क्योंकि वह लंबे दिनों तक 20 साल से 25 साल से माओवादियों के साथ रहे हैं और उसके हिसाब से अपना वो ट्रेंड भी किए हैं, राजनीतिक पढ़ाई भी उनकी हुई है। तो लगातार जो माओवादियों पर हमले हुए, 400-500 लोगों की हत्या कर दी गई है, तो माओवादियों ने ही उनको प्लांट किया है अमित शाह को मारने के लिए या उन लोगों को मारने के लिए, ऐसी भावना ऐसा मुझे नहीं पता कि अमित शाह वो, पर ये मेरा सवाल है कि आप सरेंडर करके उनको फोर्स में जोड़ते हैं, डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, तो उनके खिलाफ केसेस तो ख़त्म नहीं हो जाते। तो केस के ज़रिए मतलब जैसे वो बताया गया था पेपर में कि वो बासव राजू का कोई अंदर वाला सरेंडर होके पुलिस के साथ, तो एक हफ्ते पहले वो इनामी नक्सली था, एक हफ्ते बाद वो पुलिस के साथ आ जाता है। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं पुलिस फोर्स में, तो उन सबके खिलाफ केस है। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि हमारे पुलिस फोर्स में इतने सारे इनामी लोग हैं, जिसने मर्डर किया है, जिसने कुछ और किया है, तो ये कानून के लिए क्या कहता है? ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए कि हमारी पूरी पुलिस फोर्स नक्सली के साथ भरे हैं, तो आगे क्या उनके खिलाफ केसेस तो नहीं खत्म कर रहे हैं ना? मैम एक सवाल और था। ये पिछले दिनों जब सलवा जुर्म शुरू किया गया था तो तमाम लोग जो है आपको सुप्रीम कोर्ट गए थे, जितने भी चाहे बहुत सारी महिलाएं थे, बहुत सारे लोग एक्टिविस्ट थे, वो लोग गए थे, मेधा पाटकर भी गई थी। तो अच्छा, आप लोग गए थे, सॉरी मैम। तो वहाँ पर सुनवाई की है और वहाँ से जीते आप। हाँ। आज क्यों नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट? एक्चुअली हम अभी हमारा केस सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस में जो 2000 जजमेंट था, 11 का जजमेंट कि एसपीओ नाजायज़ है, तो उसको सरकार मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ मान के 2011 का जजमेंट को बोला है कि वो ही जजमेंट चालू रहेगा। और उन्होंने सरकार को ये भी बोला है कि आप कुछ कदम उठाइए वहाँ के शांति और विकास के लिए। पर जो एसपीओ का जो एक मामला था कि क्योंकि वो एसपीओ का नाम बदलकर उनको डीआरजी और सशस्त्र बस्तर फाइटर कर दिया गया। हाँ, अलग अलग सशस्त्र फाइटर में, तो उसके लिए अगर उसके खिलाफ जाना है तो हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। अच्छा, एक मैम, हाईकोर्ट जाकर क्या करेंगे एक मिनट, जब बासव राजू की हत्या होती है, उनके फैमिली के लोग हाईकोर्ट गए थे, उनके सबको नहीं दिया गया, तो हाईकोर्ट का क्या मतलब रह गया फिर? अब वो तो हाई कोर्ट से पूछ लीजिए ना कि हाई कोर्ट का क्या मतलब रहा। जी, ये थे नंदिनी सुंदर, और इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ पर बहुत सारा इन्होंने काम किया है, वहाँ के बारे में जानते हैं। ये सवाल थे उनके और उनके जवाब थे। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।